तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 10 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, पवार वंश में चित्रकला का स्वर्णकाल किस पवार राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रतिपति शाह के शासनकाल को। ठीक है, तो गढ़वाल में प्रतिपति शाह का वो 1636 से 1664 के बीच में इनका कार्यकाल है। ठीक है, और प्रतिपति शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? महारानी कर्णावती। ठीक है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल किस पवार राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो प्रतिपति शाह के शासनकाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1707 में सिख गुरु राम राय की पत्नी कुंजा कुंवर ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण किया था तथा यह गुरुद्वारा किस शैली से निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है मुगल शैली। जो गुरु राम राय थे तो उनकी जो पत्नी थी कुंजा कुंवर, उन्होंने क्या किया कि देहरादून में एक गुरुद्वारे का निर्माण किया था 1707 में, और वो किस शैली से निर्मित है? मुगल शैली से। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में बुगडेश्वर गुफा तथा तड़ी गुफा किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल में। जो टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब किया गया था? 1 अगस्त 1949 को। और टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश का 50वें नंबर का जिला था। और टिहरी गढ़वाल में देख लेते हैं कि कौन कौन से गुफाएं, जैसे बुगडेश्वर गुफा, तड़ी गुफा और शंकर गुफा भी है आपकी देवप्रयाग में। ठीक है, और कौन कौन से मंदिर है थोड़ा देख लेते हैं। रघुनाथ मंदिर, रथ देवता का मंदिर, बूढ़ा केदार मंदिर। ठीक है, ये सब मंदिर कहाँ हैं? तो टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कण्व आश्रम का जीर्णोद्धार कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1955 में। और किसके द्वारा किया गया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते तत्कालीन डॉक्टर संपूर्ण के द्वारा 1955 में कण्व आश्रम का जीर्णोद्धार किया गया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि प्राचीन काल में दो विद्यापीठ थे, शिक्षा के 2 केंद्र थे। एक था आपका बद्रिकाश्रम, एक था आपका कण्वाश्रम। बद्रिकाश्रम जो था आपका चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित था, और एक था आपका कण्वाश्रम जो मालनी नदी के तट पर पौड़ी गढ़वाल में है। और कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार 1955 में डॉक्टर संपूर्ण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुमाऊं की फौजी जातियां किसकी पुस्तक है? आने वाले पेपरों में आपको ये पुस्तक जरूर मिलेगी। कुमाऊं की फौजी जातियां जो है आपकी किसकी पुस्तक है? गंगादत्त उप्रेती की है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 2003 में। और किस जनपद में? देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो टिहरी रियासत की जो स्थापना थी राजा सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी 28 दिसंबर 1815 को। और टिहरी में वन विभाग की स्थापना किसके द्वारा कब की गई थी? 1 मई 1885 को। नेक्स्ट प्रश्न है, और आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में इस प्रश्न को पूछा है कि देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। और आयोग ने इस प्रश्न को 2 बार रिपीट किया हुआ है कि जो उद्योग मंदिर आश्रम है ये किस जनपद में है? देवघाट अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण उत्सव को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 2009 को। रामायण जो है आपका चमोली जनपद में मनाया जाता है यह उत्सव, और इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पवार शासक मानसा ने सोनबाण की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर है कालू सिंह भंडारी को।
नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है कमलेंद्रमती शाह ने 1962 में टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की थी। ये प्रश्न आपको जो आया था 31 अक्टूबर 2021 के सुबह फर्स्ट पाली में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चंपावत में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंपावत में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? महावीर सिंह थापा के द्वारा किया गया था 1796 में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ भरत मंदिर, हरदुजा मंदिर, गंगा माता का मंदिर तथा पोखू देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, जड़ भरत मंदिर, हरदुदा मंदिर और गंगा माता का मंदिर और पोखू देवता का मंदिर ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। और जो पोखू देवता का मंदिर है ये पड़ता आपका नेटवाड़ उत्तरकाशी में। और पोखू देवता के जो मंदिर है यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, रूपीन और सुपीन। नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर है पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन किस महिला को कहा जाता है? तो मधुमिता बिष्ट को कहा जाता है। और ये किस जनपद से है? तो पौड़ी गढ़वाल से। नेक्स्ट प्रश्न है, नेफा की लोक गाथाएं किस व्यक्ति के प्रमुख रचना है? तो इसका सही उत्तर है शिवानंद नौटियाल। शिवानंद नौटियाल की एक पुस्तक और है तपोभूमि गढ़वाल। और नेफा की लोक गाथाएं पुस्तक किसकी है? शिवानंद नौटियाल की। डेली हम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उत्तराखंड साहित्य से 2 प्रश्न जरूर लेकर आते हैं ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, तो आप इनको नोट करते हुए चलना। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए मॉडल किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। जो उत्तराखंड में जो आपदा का जो मॉडल लिया गया है वो किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और पर्यटन का जो मॉडल लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? सिंगापुर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का अंग्रेज संत किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है माधव आशीष को। ठीक है, माधव आशीष के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो आगामी पेपरों में आपको इस तरह के प्रश्न जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो माधव आशीष है, माधव आशीष के द्वारा जागेश्वर अल्मोड़ा में मिर्तोला आश्रम की स्थापना की गई थी तथा माधव आशीष का जो जन्म हुआ था 1920 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं में पूजित गोलू देवता किस वंश से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है राय वंश से। ठीक है, तो गोलू देवता के बारे में आपको मैं थोड़ा बता लेता हूँ कि कौन कौन से आयोग ने प्रश्न बनाए हैं। जैसे 1 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट कलर का पेपर हुआ था, तो वहां पूछा गया था कि जो गोलू देवता है उनका उद्भव किस जनपद में हुआ था? मतलब गोलू देवता, सबसे प्राचीन जो गोलू देवता है वो कहाँ के हैं, वो किस जनपद के हैं? तो सबसे प्राचीन जो गोलू देवता है वो आपके चंपावत जनपद के हैं। उसके बाद आपका अल्मोड़ा में है। उसके बाद आपका नैनीताल के भवाली में है गोलू देवता का मंदिर। जो गोलू देवता की जो उत्पत्ति हुई है वो आपका चंपावत से हुई है। ठीक है, तो वर्तमान में 3 मंदिर हैं गोलू देवता के, एक तो चंपावत में है, एक अल्मोड़ा में है, एक है भवाली नैनीताल में। नेक्स्ट प्रश्न है, बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम कराया था? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन ने 1848 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में हरिद्वार और लक्सर जंक्शन के बीच रेल पथ कब बिछाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1896 को। उत्तराखंड के 6 जिले ऐसे हैं जहां रेल पथ बिछाए गए हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और एक है टनकपुर। ठीक है, तो 6 जिलों में रेलवे का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में काली तथा लदिया नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो इसका सही उत्तर है चूका, एक जगह है आपका चंपावत के समीप। ठीक है, तो चूका में काली और लदिया नदी का संगम होता है और ये कहाँ है? चंपावत में। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 मई 1958 को। इसका प्रधान मुख्यालय कहाँ है? रामनगर में। ठीक है, तो गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना 24 मई 1958 को की गई थी। इसका प्रधान मुख्यालय कहाँ है? रामनगर में। ठीक है, या इस तरीके से पूछ सकता है कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूजर्स लिमिटेड की स्थापना तो 1939 में हुई थी काठगोदाम में। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना 1941 में की गई थी।
ठीक है। तो और ये अलग प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल साहित्य परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चंद शासक की मृत्यु चेचक से हुई थी? तो इसका सही उत्तर है जगत चंद। जगत चंद के शासनकाल को चंद वंश का स्वर्णिम काल कहते हैं, क्योंकि जगत चंद के जो पिता थे ज्ञानचंद द्वितीय थे, जो नंदा देवी की मूर्ति चमोली से चुराकर अल्मोड़ा में स्थापित किया था उन्होंने। कब? 1699 में। तो जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं स्वर्णिम काल कहते हैं। जगत चंद ने जुआरियों पर टैक्स लगाया था और इनकी बाद में क्या हुआ था, चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी एक पुस्तक है जगत चंद की, जगत चंद्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखों द्वारा शुरू की गई दीप दंड व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि जो गोरखों द्वारा जो दीप दंड व्यवस्था थी उसका अंत किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो कर्नल गोबान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में निजमुला घाटी, खंसर घाटी, सौल घाटी तथा सहस्र घाटी कहाँ स्थित है या किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 23वां। अतरदान नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कमर में। ठीक है। तो आयोग में 40 नंबर की उत्तराखंड है, तो वहां आभूषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि अतरदान नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो कमर में। नेक्स्ट प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित गुजडू आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किस व्यक्ति ने किया था? तो इसका सही उत्तर है राम प्रसाद नौटियाल के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पूछा जा सकता है कि गढ़वाल का बारादोली किसे कहते हैं? तो गुजडू को कहते हैं। ठीक है। और जो गुजडू है वो कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। तो गुजडू आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राम प्रसाद नौटियाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, लंढौर छावनी की स्थापना हुई थी। जो लंढौर छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1836 में। थोड़ा यहाँ पे मैं रिवीजन के तौर पर आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो कुल सैन्य छावनी है वो कितनी है? 9। ठीक है। और नवी जो छावनी परिषद है वो आपकी क्लेमन टाउन है, जो 1941 में बनी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।